जय माता दी। आइए जानते हैं अष्टमी और नवमी के दिन कौन से शुभ मुहूर्त बन रहे हैं। खास तौर पर राहु काल के अशुभ समय को छोड़कर आप पूरे दिन श्रेष्ठ कार्य कर सकते हैं। और इस वीडियो में आपको नौकरी, विवाह, रोग, कर्ज और दुख दरिद्रता की मुक्ति के सर्वश्रेष्ठ सब उपाय बताए जाएंगे। तो पूरा वीडियो आपके लिए जरूर से लाभदायक रहेगा, तो आपको पूरा वीडियो सुनना चाहिए। आरंभ करते हैं। 30 सितंबर 2025 को आप जानते होंगे अष्टमी का महापर्व है और शाम को 6:06 तक अष्टमी रहेगी और उसके बाद नवमी लग जाएगी। और कोई आप शुभ काम करना चाहते हैं जैसे कन्या पूजन, हवन या किसी नए कार्य की शुरुआत, तो पूरा दिन सर्वश्रेष्ठ है और अपने आप में अद्भुत है। बस राहु काल के अशुभ समय को छोड़ दीजिएगा। राहु काल का अशुभ समय 3:09 से 4:39 के आसपास हो रहा है। स्क्रीन पर मैंने दिया हुआ है। आज उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है, साथ के साथ बहुत सुंदर और श्रेष्ठ संयोग बन रहे हैं। 1 अक्टूबर 2025 को नवमी है। इस दिन भी आप पूरे श्रेष्ठ और अद्भुत कार्यों को संपन्न कर सकते हैं, परंतु राहु काल के अशुभ समय को छोड़ दीजिएगा। राहु काल का अशुभ समय 12:16 से 1:44 के आसपास हो रहा है। ठीक है जी, यह तो बात हो गई। मैंने आपको 30 तारीख की, 1 अक्टूबर की और 2 अक्टूबर की बात कर लेते हैं। इस दिन रहेगा दशहरा। पूरे दिन भर में श्रेष्ठ कार्य कर सकते हैं। अबूझ मुहूर्त माना जाता है किसी नए कार्य, भूमि, भवन, मकान, मुंडन इत्यादि कराने का। और तो और शादी, विवाह और सगाई के काम भी दशहरे को अबूझ मुहूर्त के रूप में सभी पंचांग में दिया गया है। आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दशहरे के दिन व्रत खोलने और दुर्गा विसर्जन का शुभ मुहूर्त हो रहा है। प्रातःकाल 7:27 से 9:13 के आसपास रहने वाला है। ठीक है जी, यह तो बात हो गई तीनों तिथियों के शुभ मुहूर्त की। इससे पहले हवन कैसे करें और अष्टमी और नवमी के दिन अपने घर पर पूजन कैसे करना है, इसकी जानकारी और उपाय के साथ कुछ नियमों की जानकारी उस वीडियो में दे चुकी हूँ। आप जरूर से उस वीडियो को देखिएगा। अब मनोकामना पूर्ति का उपाय अपने घर में कैसे करें, ध्यान से सुने। सबसे पहले एक आपको इच्छा पूर्ति दीपक बताती हूँ। यह उपाय आपको मनचाहा जो विवाह है वह तो कार्य सिद्ध कराएगा ही, साथ ही नौकरी, रोग, कर्ज और दुख दरिद्रता का भी पूर्ण रूप से मुक्ति करेगा। पुत्र प्राप्ति की इच्छा है, सांसारिक बंधन कोई सता रहा है, दवाई खाकर दिन की शुरुआत होती है, अपना मकान चाहिए तो ध्यान से सुनिएगा। एक आटे का दीपक बना सकते हैं, ना बना पाए तो मिट्टी का दीपक ले लीजिए। दीपक में आप सभी को सुंदर भाव सच्चे मन से एक जो है सबसे पहले प्लेट रखनी है। प्लेट में आप स्वास्तिक रखें, स्वास्तिक पूर्ण बनाइएगा और माँ भगवती का ध्यान करें, क्योंकि जो स्वास्तिक है साक्षात माता का ही एक स्वरूप है। महादेव का ध्यान करें। आप सभी जो स्वास्तिक बनाएंगे प्लेट में, उसमें थोड़ा चावल रखें और एक दीपक रखें। दीपक में आप शुद्ध या तो घी भरें, जो कि सबसे उत्तम माना जाता है, या तिल का तेल आप रखिएगा। ठीक है। अब आप इच्छा पूर्ति दीपक लगा रहे हैं तो सरसों के तेल का इसमें प्रयोग ना करें, इस बात का ध्यान रखें। अब आप सभी को इस दीपक में एक गोल बत्ती रखनी है अपने घर के मंदिर में, एक रखनी है लंबी बत्ती। ठीक है। यह शिव शक्ति दीपक कहलाता है। जब विशेष अष्टमी नवमी का पावन पर्व होता है तभी इस दीपदान को किया जाता है। इस दीपदान को आपको अपने घर के मंदिर में या किसी महादेव और जहाँ पर पार्वती मैया विराजमान हो वहाँ पर आपको करना है। आप सभी को सुंदर भाव सच्चे मन से सबसे पहले इस दीपक को प्रज्वलित करना है और इस दीपक से अपने घर पर जो देवी गौरा मैया हैं या आपने महादेवी या माता रानी के जो स्वरूप है उन्हें विराजित कर रखा है और साथ ही शिवलिंग है, तो इसी दीपक से आप सुंदर एक आरती कर लीजिएगा। शिव शक्ति की जय कहते हुए अपनी मनोकामना कहकर अपने घर के मंदिर में यह इच्छा पूर्ति दीपक आपको अष्टमी की सुबह, शाम, नवमी की सुबह और शाम 4 जो है समय आपको प्रज्वलित करना है, क्योंकि यह साल की सबसे बड़ी अष्टमी है और साल की सबसे बड़ी नवमी है। और ये जो अभी समय चल रहा है नवरात्रि का, यह शिव शक्ति मिलन का समय है। नवरात्रि अपने चरम सीमा पर है। मंगलवार और बुधवार का दिन है। मंगलवार का दिन हनुमान जी जो कि महादेव के ही स्वरूप हैं उनका दिन है। बुधवार में गणपति गजानन का दिन है, महादेव के पिता स्वरूप है, तो शिव परिवार के ही सर्वश्रेष्ठ दिन चल रहे हैं। तो आप सभी को एक सामान्य दीपक सरल तरीके से इच्छा बोलते हुए अपने घर के मंदिर में या जहां माँ भगवती अर्थात माँ गौरी और महादेव विराजित है आपको प्रज्वलित करना है। अब जलते हुए दीपक में थोड़ी देर अपने हाथ में आप थोड़ा सा जो है अक्षत रखें। अक्षत साक्षात माँ भगवती का स्वरूप होता है। एक अक्षत या उससे ज़्यादा शिव शक्ति की जय कहते हुए 2 मिनट अपने हाथ में रखें और अपनी मनोकामना बोलकर जलते हुए दीपक में आप छोड़ दीजिए। साथ ही इस दीपक में, शिव शक्ति दीपक में, माँ भगवती का ध्यान कर कर, नव दुर्गा का ध्यान कर कर, महादेव का ध्यान कर कर लौंग का जोड़ा अर्थात 2 लौंग आपको रखने हैं और आपको छोड़ देना है। यह महाभोग है और इच्छा पूर्ति चावल आपका भाग्य प्रबल कर सकते हैं।
तो इस अष्टमी नवमी अपने घर पर हर कार्य की सिद्धि के लिए आप सामान्य दीपदान तो करते ही हैं, तो क्यों ना एक शिव शक्ति दीपक आप लगाकर देखें, भाग्य और समय बदलते देर नहीं लगेगी। पहला उपाय यह करना है। दूसरा, अभी तक आपने मनोकामना का धागा नहीं बांधा है तो आपको इस अष्टमी नवमी पर बांध देना है। आप सभी को लेने हैं आम के 11 कोमल पूर्ण पत्ते, डंडे सहित पत्ते लेने हैं और एक धागा लेना है, लाल पीला धागा ले सकते हैं। आपको आम के पत्तों की जो डंडी है उसमें लाल या पीला धागा अच्छी तरह से बांध देना है। ठीक है, बांध देने के बाद आप सभी को इन आम के पत्तों में लगा देना है शहद। ठीक है, कहीं भी लगा दीजिए, चाहे तो डंडी की तरफ लगाएं या आगे की तरफ लगाएं, इच्छा आपकी है। शहद लगाने के बाद 11 आम के पत्तों में धागा बांधने के बाद आप सभी को घर पर जो शिवलिंग है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, वहां पर शिव शक्ति का ध्यान कर अपनी मनोकामना, पुत्र, विवाह, नौकरी, रोग, कर्ज इत्यादि से जो आपकी मुक्ति होनी है, हर कार्य आपका सिद्ध होना है, उसका ध्यान करते हुए जहाँ से शहद है, ठीक है, जहाँ से शहद लगा हुआ हिस्सा है, आपको अपने मनोकामना का धागा बंधा हुआ आम के 11 पत्ते समर्पित कर देने हैं। कैसा भी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट चल रहा हो, उन सब से मुक्ति मिलेगी और आपका कार्य निश्चित रूप से बन जाएगा। तो 2 उपाय मैंने आपको बतलाए। बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। तीसरा उपाय बहुत सरल है, जैसा कि आप जानते होंगे, हल्दी कुमकुम का स्वास्तिक। माता को हल्दी समर्पित की जाती है अष्टमी नवमी में। यह सौभाग्य और सुख का कारक मानी जाती है, तो माँ भगवती के श्री चरणों में हल्दी कुमकुम आपको जरूर समर्पित करनी है। और हल्दी कुमकुम माता को समर्पित करने के बाद आप सभी को थोड़ा सा गंगाजल मिलाकर कटोरी में इसे प्राप्त कर लेना है। पहला स्वास्तिक, मेरे घर में अन्न धन के भंडार भरे रहें, ऐसी प्रार्थना करते हुए सभी रिद्धि सिद्धि मेरे घर पर रहे। पहला स्वास्तिक घर के मंदिर में बनाएं। अष्टमी नवमी पर दूसरा स्वास्तिक घर के दरवाजे पर बनाएं। तीसरा स्वास्तिक अपने घर की रसोई में बनाएं। चौथा स्वास्तिक अपने दुकान या अपने घर की तिजोरी पर बनाएं। अंतिम जो 5वां स्वास्तिक बनेगा, जहां पर आपके बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं या आप अपना ऑनलाइन ऑफलाइन बिजनेस करते हैं, जहां से आपके घर में सरस्वती माँ अन्नपूर्णा, अन्न धन के भंडार भरती है, माँ लक्ष्मी वास करती है, उस स्थान पर आपको यह अंतिम जो है 5वां स्वास्तिक बनाना है। ध्यान रहे, दक्षिण दिशा की ओर आपको मुख नहीं करना है। जो भी भक्त अष्टमी नवमी पर माँ दुर्गा को हल्दी कुमकुम समर्पित कर उसे थोड़ा प्राप्त कर इन 5 स्थानों पर स्वास्तिक बना देता है, उसके घर में खूब बरकत होती है और सुख सौभाग्य बढ़ता चला जाता है। इसके साथ साथ नीम वृक्ष की पूजा। अष्टमी नवमी पर आप नीम वृक्ष की जड़ में हल्दी कुमकुम समर्पित कर लंबी बत्ती का दीपक लगाकर, आवश्यक रूप से कच्चा दूध समर्पित कर जल जरूर समर्पित करें। अष्टमी नवमी पर नीमड़ी माता अर्थात नीम वृक्ष की पूजा करने से सौभाग्य बढ़ता है और दुख दरिद्रता का अंत स्वतः ही हो जाता है। साथ के साथ आप सभी हारी बीमारी, रोग से काफी परेशान हैं, तो आप सभी को लेना है एक जल का लोटा। अष्टमी नवमी पर कुछ नीम की पत्ती, जितना आपसे हो, 1-2 नीम की पत्ती मिल जाए, एक बेलपत्र मिल जाए, तो जो व्यक्ति रात भर परेशान रहता है, गलत सपने, दिन भर बीमारियों से, उसके तकिया के पास आप सभी को नीम वृक्ष का जो जल है और साथ ही आपने बेलपत्र रखी है, उसे आपको उस व्यक्ति के तकिया के पास रख देना है और इसको ले जाकर रात भर रखना है। उस व्यक्ति के ऊपर से 21 बार घुमाकर आप काशी विश्वनाथ भगवान का ध्यान कर सकते हैं, अवधूतेश्वर महादेव का ध्यान कर सकते हैं, शिव शक्ति का ध्यान करते हुए इस सरल से जो जल का लोटा है रात भर रखा हुआ है, घर की नकारात्मक ऊर्जा समाहित हो चुकी है, आप उतारा कर चुके हैं, पूरे घर में घुमाने के बाद इसे ले जाकर नीम वृक्ष की जड़ में आपको छोड़ देना है। ऐसी मान्यता है, ऐसा करने से शास्त्रों में वर्णित है कि भाग्य बदल जाता है और दुख दरिद्रता का अंत स्वतः हो जाता है। करके देखिएगा, लाभ आपको मिलना ही है। इसके साथ ही कन्या पूजन कराएंगे ना, तो कन्याओं को आप सभी को आवश्यक रूप से लाल कोई ना कोई वस्तु देनी है। आप कोई भी लाल वस्तु दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, परंतु लाल वस्तु जैसे कि रुमाल, चुन्नी, चूड़ी, परंतु एक ना एक लाल जो है आपको जरूर से उसे देना है। इससे भाग्य बदल जाता है और सौभाग्य में वृद्धि हो जाती है। साथ के साथ आप सभी को इस दिन अष्टमी नवमी पर कन्या पूजन करना है। बताशा जरूर से कन्याओं को देना चाहिए। कहा जाता है जो भी बताशा कन्याओं को दे देता है उसका सौभाग्य चमक जाता है और दुख दरिद्रता का अंत हो जाता है। साथ के साथ कन्या पूजन के साथ साथ आप गौ माता को भी हलवा, पूड़ी, चना जो आप अष्टमी नवमी पर घर पर भोग बनाएंगे उसे आप जरूर समर्पित कीजिएगा। साथ ही कुल देवी का ध्यान करते हुए, अज्ञारी के माध्यम से कुल देवी का ध्यान करते हुए आप जो है भोग जरूर समर्पित करें। कुल देवी के नाम से दीपदान करें और कुल देवी के जयकारे आप जरूर लगाएं। कुल देवी का स्मरण कर लेने मात्र से, उनके निमित्त दीपदान या जो आपके कुल परंपरा अनुसार कार्य है वह कर लेने से आपका भाग्य प्रबल होता है।
अग्नि में आप घी में डुबोकर लौंग जो है 9 माता के नाम से जरूर से, 9 जो स्वरूप होते हैं उनके नाम से अभी तक आपने लौंग इत्यादि समर्पित नहीं किया है तो आप यह भोग अग्नि के माध्यम से जो है जलती हुई जो अग्नि है माता रानी के समक्ष हवन की सामग्री है उसमें आप 9 लौंग के जोड़े माता रानी के एक एक स्वरूप का ध्यान कर कर भोग प्रसाद रूप में जरूर समर्पित करें। ऐसा करने से भी हारी बीमारी दूर होती है और बहुत सुखों की अनुभूति होती है। ये नवरात्रियां कोई साधारण नहीं है, यह दुर्लभ है, श्रेष्ठ है। सब भक्त अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार भाग्य बदलने के लिए कोई ना कोई काम करते हैं। आप यह सरल सा छोटा सा कार्य जरूर कर लीजिएगा, आपका समय और भाग्य जरूर बदलेगा। तो खूब हवन करें घर पर। हवन की विधि पहले ही चैनल पर है, अष्टमी नवमी पूजा की विधि पहले ही चैनल पर है, कन्या पूजन कैसे किया जाता है इसका विधि भी है, आप जरूर से उसे देखिएगा। इसके साथ साथ आप सभी को विसर्जन कैसे करना है इसका भी चैनल पर वीडियो आ चुका है, आप जरूर देखिएगा, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। कमेंट्स में उसमें माता रानी के जयकारे लिखें, माँ से भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हो, दुर्गा सप्तशती दुर्गा चालीसा का पाठ करें, माता रानी के नाम मंत्र का जाप करें, सुंदर अपने घर में हवन और कन्या पूजन कर कर माँ को प्रसन्न करें। सुहाग सामग्री दान किसी मंदिर में या माँ के श्री चरणों में आप समर्पित करें, मंदिर में ध्वजा इत्यादि समर्पित कर कर आए। बस यह कार्य पर्याप्त है आपके जीवन को सुदृढ़ बनाने के लिए। जय माता दी, राधे राधे।